स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube के चैनल ऑनलाइन गुरुजी पे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि यूपी लेखपाल में 5200 पदों के लिए भर्ती आने वाली है। तो आप सभी लोगों को इस एग्जाम्स के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को पूरा बताने वाला हूं कि क्या एग्जाम का पैटर्न है और कैसे आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए इस नोटिफिकेशन का, तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों के 2019 पे आया था, बट किसी कारणवश से ये नोटिफिकेशन वहां पर पोस्टपोन हो गया था। अभी बहुत सारे न्यूज़पेपर में और ये कंफर्म हो चुका है कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा ये नोटिफिकेशंस आपके लिए दोबारा पब्लिश हो जाएगा। फ्रेंड, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो लेखपाल की परीक्षा 2015 में हुई थी, और जब वो परीक्षा हुई थी तो उस टाइम पे जो एग्जाम का पैटर्न था वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि पैटर्न सेम रहने वाला है। कुछ चेंजेस मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो चीज होने वाली है। वो क्या होगी मैं आप लोगों को इस वीडियो में सब चीज बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक पक्का से देखना, ठीक है। जो भी लोग इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और इस एग्जाम के लिए आप लोग अपीयर होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आप लोगों को सारा बुक बताऊंगा, कौन सा बुक आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्या आप लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप लोग एग्जाम्स को आराम से क्लियर कर लो। फ्रेंड्स, ये 2015 का नोटिफिकेशन है। अगर आप 2015 के नोटिफिकेशन को देखोगे ना, तो वहां पर एक चीज थी जो इस बार नहीं होगी, और उसके बदले क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग देखोगे पाठ्यक्रम 2015 के नोटिफिकेशन के हिसाब से आप लोगों का एक लिखित परीक्षा होता था और एक आप लोगों के व्यक्तित्व परीक्षा होता था। मतलब आप लोगों का एक इंटरव्यू होता था और एक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता था वो 80 अंकों का होता था। ये देखिए यहां पर बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता था वो 80 अंकों का होता था, जिसमें 100 प्रश्न होते थे। और जो आप लोगों की व्यक्तित्व परीक्षा होती थी वो आप लोगों की 20 मार्क्स की होती थी। तो टोटल 100 नंबर से मिलाकर आप लोगों का मेरिट बनता था। बट अब आप लोगों को पता है कि इंटरव्यू वाला कंसेप्ट तो खत्म हो गया है। तो अब यहां पर आप लोगों के 20 अंकों पे कौन सा एक नया सिलेबस ऐड हो सकता है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड पे बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए यहां पर आप लोगों के जो 80 अंकों का पेपर होता था, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, उस पे आप लोगों का सामान्य हिंदी 25 प्रश्न आते थे जो 20 अंकों के होते थे। गणित 25 प्रश्न आते थे 20 अंकों के। सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न आते थे 20 अंकों के। और ग्राम समाज एवं विकास, ये आप लोगों का एक नया टॉपिक है, ग्राम समाज एवं विकास, जो कि 25 प्रश्नों के आते थे जिसपे 20 अंक होते थे, जो 20 अंकों का होता था। और साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षा या इंटरव्यू ये आप लोगों के 20 मार्क्स का होता था। चलिए अब फ्रेंड्स, मैं एक एक करके सारे सिलेबस आप लोगों को बता देता हूं कि हिंदी पे क्या आता है, आप लोगों को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, गणित के लिए, मैथ्स के लिए आप लोगों को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, सामान्य ज्ञान जीके के लिए आप लोगों को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और ग्राम समाज एवं विकास के लिए आप लोगों को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके देख लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य हिंदी। अगर मैं सामान्य हिंदी परीक्षा की बात करूं तो इस पे मैंने आप लोगों को बताया कि 25 प्रश्न आते थे, और ये कितने मार्क्स का होता था, 20 मार्क्स का होता था। अब सामान्य हिंदी पे आप लोगों का पेपर जो होता था, मैं इसके बाद आप लोगों के साथ पेपर भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। और पेपर अगर आप लोग देखोगे तो पेपर बहुत ही इजी आता है। मतलब हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी का पेपर करने के लिए आप लोगों को ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आराम से आप लोग हिंदी के पेपर को कर सकते हो। तब भी आप लोगों को मैं बताता हूं कि आप लोगों ने कौन से बुक से इन टॉपिक को, देखो टॉपिक उसने बता रखा है कि क्या क्या है, अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधिया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द,
ठीक है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हिंदी का सिलेबस है। अब इस सिलेबस को आप लोग कैसे कंप्लीट करोगे फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लूसेंट हिंदी ग्रामर बुक आती है ना, लूसेंट हिंदी ग्रामर की जो बुक आती है उसमें से बुक पे जाकर अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, ये जितने भी यहां पर आप लोगों के सिलेबस पे दिए गए हैं ना, इन सभी चीजों को आप लोगों ने उस बुक से जाकर पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, आप लोगों ने लूसेंट हिंदी ग्रामर की बुक खरीदनी है। और या तो देखो, अगर आप लोगों के पास हिंदी ग्रामर की कोई सी भी बुक हो ना, जो आप लोगों के 12th तक का जो हिंदी ग्रामर का बुक है, अगर आप लोगों के पास वो बुक है तो वो सफिशिएंट है, आप लोगों को बुक खरीदने की जरूरत नहीं है हिंदी के लिए। बट अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो लूसेंट हिंदी ग्रामर बुक खरीद सकता है और उनसे इन सारे टॉपिक को एक बार पढ़ सकता है। ठीक है, ज्यादातर तो आप लोगों को आते ही होंगे। ठीक है, जो चीज आप लोगों को नहीं आता, सपोज करो आप लोग अलंकार पढ़ रहे हो तो आप लोगों को सभी चीज आते होंगे। जो अलंकार के बारे में आप लोगों को नहीं पता, आप लोग बुक पे उसे येलो मार्क कर दो या कुछ मार्क कर दो, ताकि अगली बार जब आप पढ़ो ना तो पूरी बुक आप लोगों को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जो चीज पहले से आता है उसे बार बार पढ़ के क्या करना है ना। तो जहां जहां पर येलो है आप लोग खाली उसी को पढ़ते जाओगे। ठीक है, और जो आप लोगों को याद होता जाएगा उस येलो पे भी आप लोग क्रॉस बनाते जाना कि ये चीज अब मुझे याद है, अब मुझे इसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप लोगों का पूरा बुक खत्म हो जाता है और आप लोगों को बार बार रिवाइज करने का भी मौका मिल जाता है। और हर बार जब आप रिवीजन करते हैं तो आप लोग उस चीज को पढ़ते हैं जो चीज आप लोगों को पहले पता नहीं थी। तो धीरे धीरे क्या होता है, आप लोगों को सब चीज याद होने लग जाता है। तो हिंदी के लिए तो आप लोगों ने ऐसे प्रिपेयर करना है। चलिए अब अगले सेक्शन पे आते हैं, गणित। गणित की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखोगे गणित पे आप लोगों का अंक गणित एवं सांख्यिकी है, बीज गणित है और रेखा गणित है। ठीक है, अब बीज गणित और रेखा गणित की अगर मैं बात करूं आप लोगों से अलजेब्रा और ज्योमेट्री, तो बीज गणित और ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही सिंपल आते हैं आप लोगों के। ठीक है, और अंक गणित पे भी आप लोगों का संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, प्रतिशत है, परसेंटेज है, लाभ हानि है, आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, और बहुत सारे ये टॉपिक आप लोगों के हिंदी पे है। और डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को पता होने चाहिए। जितने भी टॉपिक यहां पर लिखे हुए हैं ना, आप लोगों को एक्चुअल पे क्या होना चाहिए ना, आप लोगों को मैं बताता हूं, मैथ्स के लिए आप लोगों को ये देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आप लोगों ने मैथ्स के लिए क्या करना है, बेसिक मैथ्स आनी है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या करना है, नंबर सिस्टम हो गया। अब संख्या पद्धति के अंदर फ्रेंड्स आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ आ जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आ जाता है। तो वो चीज यहां पर नहीं लिखी गई है, बट वो भी आप लोगों के एग्जाम्स पे उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि संख्या पद्धति अगर उसने लिख दिया है, नंबर सिस्टम अगर उसने लिख दिया है, तो नंबर सिस्टम खुद में एक बहुत ही वास्ट बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उस पर आप लोगों के सारा सिलेबस खत्म हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोगों ने आरएस अग्रवाल बुक आप लोगों ने ले लेना है और उस बुक को आप लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उससे ऊपर बड़ी जो बुक्स है वो आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग आरएस अग्रवाल बुक को ही कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों के गणित पे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आरएस अग्रवाल आप लोग बुक पूरा एक बार सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर आरएस अग्रवाल बुक आप लोग नहीं फॉलो कर सकते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, किसी भी जैसे YouTube चैनल को आप लोग फॉलो करते ही होंगे अपने पढ़ाई के लिए। उसके बाद आप लोग किरण पब्लिकेशन की बुक आती है SSC CGL टायर 1 के लिए। ठीक है, हाँ ऐसा कीजिए, आप आरएस अग्रवाल के बजाय किरण पब्लिकेशन टायर 1 के लिए जो बुक आती है आप लोग उस बुक को फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि उस पे क्या है ना, उस पे बीज गणित और रेखा गणित भी अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, आरएस अग्रवाल पे ये चीज इतने अच्छे से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर लीजिए, दोबारा मैं बता देता हूं, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है आप लोगों के SSC CGL एग्जाम के लिए
टायर 1 के लिए, ठीक है। टायर 2 वाली बुक नहीं करना आप लोगों ने, टायर 1 के लिए जो बुक आती है आप लोगों ने उस बुक को फॉलो करना है। और उस बुक पे जितने भी प्रश्न आप उन प्रश्नों को 2-3 बार सॉल्व कर लीजिए। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, गणित पे आप लोग फुल मार्क्स इजीली स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आप लोगों के गणित की तैयारी करने की स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए। चलिए, गणित भी आप लोगों का तैयार हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, इसके बाद आप लोगों का जो अगला आता है वो आता है आप लोगों का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब आप लोगों का जीके जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में आप लोगों का अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को जीके में हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, आप लोगों को सब चीज पढ़ना पड़ेगा। इतिहास, पूरा भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। देख लीजिए सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान पे आप लोगों का मतलब जनरल साइंस। अब साइंस पे आप लोगों का सारा साइंस कवर हो जाता है गाइस। उसने तो एक शब्द लिख दिया सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान के अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, सब चीज है। आप लोगों को सब चीज ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना, आप लोगों को करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। भारत का इतिहास मतलब आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब आप लोगों को इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे जितने भी आंदोलन हुए वो सब पढ़ने पड़ेंगे। भारत राज्य व्यवस्था व अर्थव्यवस्था, तो आप लोगों की इकोनॉमिक्स आ गई। विश्व भूगोल में आप लोगों की पूरी ज्योग्राफी आ गई, तथा जनसंख्या। सामान्य विज्ञान के प्रश्न, अब विज्ञान के प्रश्न में सब चीज विज्ञान आ गया। दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुरक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती, सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय पर अध्ययन नहीं किया हो। तो वो बता रहा है आप लोगों को कि एकदम बेसिक सा पेपर आने वाला है, जिसे थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो इन प्रश्नों को कर सकता है। अच्छा, भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय आंदोलन एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति और विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, पंचायती राज्य तथा सामुदायिक विकास, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। तो उसने लगभग सब चीज बता दिया आप लोगों को कि कहां कहां पर प्रश्न होंगे। बट फ्रेंड्स, एक तरीके से ये पूरा ही आप लोगों का जीके कवर कर रहा होता है, ठीक है। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थी से उपरोक्त की सामान्य जानकारी, अभिज्ञता, विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने क्या करना है, अब इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, आप लोगों ने क्या करना है, लूसेंट की जो बुक आती है आप लोगों की सामान्य अध्ययन की, एक बुक तो आप लोगों ने वो पढ़ना है, ठीक है। उससे आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। उससे आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ लेना है, ठीक है। उससे आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। ये 5 सेक्शन आप लोगों ने वहां से पढ़ना है। और एक स्पेशल मैं बात बता दूं, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, आप उत्तर प्रदेश का इतिहास, ठीक है, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश की पॉलिटी, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, ये सब भी आप लोगों ने पढ़ना है। तो उत्तर प्रदेश के लिए जो भी आप लोगों के लिए बुक आती है जिसपे आप लोगों के जनरल नॉलेज उत्तर प्रदेश स्पेशली, ठीक है, वो वाली बुक भी आप लोगों ने फॉलो करके उस बुक को भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट टॉपिक है आप लोगों का ग्राम समाज एवं विकास। ग्राम समाज एवं विकास, इस पे आप लोगों का ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन, ग्राम विकास
शोध प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार। फ्रेंड्स, इस पे अब आप लोगों ने इस टॉपिक के लिए क्या करना है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम समाज एवं विकास के लिए पिछले 3-4 साल में या पिछले 1 साल में कितनी योजनाएं आई। ठीक है, आप लोगों को उन सारी योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को, और मैं एक खास बात बताता हूं कि कहां से आप लोगों को यह जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप लोग बजट देखते हैं ना, तो बजट का जब आप लोग पूरा जो एक बड़ा बजट आता है ना, जो पब्लिश किया जाता है, उस बजट के अंदर ग्राम समाज एवं विकास के लिए भारत सरकार क्या क्या काम कर रही है, किस किस जो विकास संबंधित कार्यक्रम है उस पे कितना पैसा दिया जा रहा है, कहां कहां पर ये एक्टिव है, अगर आप लोग वो पूरा एक बार बजट को पढ़ लोगे ना, तो आप लोगों को भारत सरकार द्वारा किए गए सारे काम पता चल जाएंगे। ठीक है ना, बजट आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों के स्टेट का बजट भी आता है, उत्तर प्रदेश का भी अपना एक बजट आता है। उस बजट पे भी आप लोगों को बताया जाता है कि पैसा कहां कहां पर लग रहा है, कि ग्राम विकास के कौन कौन से कार्यक्रम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चला रही है, ग्राम विकास योजनाएं, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए, ठीक है, भूमि सुधार के लिए। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। तो अगर आप लोग बजट को फॉलो करते हैं, एक तो भारत सरकार द्वारा दी गई बजट और एक आप लोगों के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई बजट, पिछले 2 साल के बजट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और उन बजट पे जैसे आप लोगों को टॉपिक मिलता है, उन टॉपिक को आप लोग गूगल करके उन टॉपिक के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि कौन कौन से समाज एवं विकास, ग्राम समाज एवं विकास के लिए काम किए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा और आप लोगों के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो इस तरह से आप लोगों को ग्राम समाज एवं विकास ये वाला सेक्शन आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस सेक्शन के लिए कोई स्पेशल बुक तो है नहीं, और जो बुक्स आएंगी ना गाइज, उन पे भी आप लोग रिलाय नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आप लोग बजट को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो मैं ये पक्का यकीन आप लोगों को दिला सकता हूं कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, अब बात आ जाती है, एक बात जो महत्वपूर्ण बात मैंने बोली थी कि 20 अंकों का जो आप लोगों का इंटरव्यू था उसके बदले क्या आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का यहां पर एक और टॉपिक 25 प्रश्नों का डाल दिया जाए, जिसपे कि आप लोगों का रीजनिंग का सेक्शन ऐड हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि रीजनिंग अभी तक आता नहीं है, तो हो सकता है कि 25 प्रश्न 20 अंकों के रीजनिंग के आने शुरू हो जाए, या तो ऐसा भी हो सकता है कि इन 25 प्रश्न है तो 20 अंक की जगह ये सारा 25 प्रश्न कर दिया जाए, तब भी आप लोगों का 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो इस बात की एक्चुअल जो जानकारी है वो हमें पता चलेगी जब आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, बट फ्रेंड्स आप लोगों के पास टाइम कम होता है, तो आप लोगों ने जो अपनी प्रिपरेशंस है वो अभी से स्टार्ट कर देनी है, तभी जाके आप लोगों का इस एग्जाम पे सिलेक्शन हो पाएगा। फ्रेंड्स, होपफुली आज के इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।